चाहते हैं ना भूले ना कंफ्यूजन हो तो सीधा यहाँ से आंध्र उठाओ और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलोगे कलमांध्रकारी चित्रकला। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, आप बार बार आपके दिमाग में सेट है कलमांध्रकारी चित्रकला और यहीं से आपका आंध्र से आंध्र प्रदेश आंसर प्रतिपाद हो रहा है, इसके सिवा और कुछ ना हो। ऐसे और सभी बार बार आंसर भूलते हैं, कंफ्यूजन होता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब यहाँ पर आप तरीका बदल लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा और यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आइए चलते हैं अपने क्लास नंबर 4 पर और बड़े ही आसानी से क्या करेंगे, सीधा आंसर याद करेंगे। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। अलग अलग करके याद करेंगे तो भूल जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। आप यहाँ से सीधा आंध्र उठाओ और इसी में इनबिल्ट करके इसका नाम क्या दे देंगे, कलमांध्रकारी चित्रकला। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कलमकारी चित्रकला। आप बार बार आंसर जोड़ के क्या बोल रहे हैं, हमेशा के लिए कलमांध्रकारी चित्रकला। आप यहाँ पर देखें आंध्र से आपका आंसर प्रतिपाद्य कर रहा है कि आंध्र प्रदेश के सिवा कोई और नहीं होगा। ऐसे ही और राज्यों के हैं, जैसे मधुबनी, मिथिला और चिकनकारी कहाँ के हैं, तो मधुहार बनी और हार से हम लोग आंसर क्या निकालते हैं, बिहार। मिथिला हार चित्रकला, हार से आंसर हो जाएगा बिहार। और चिकनकारी या करी चित्रकला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, यहाँ लखनऊ भी आ जाता है, तो चिकन उपकारी चित्रकला अर्थात उपा से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दिल्ली चलो नारा किसने दिया, तो सही आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब बहुत लोगों को आंसर कंफर्म भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होगा कि कहीं कोई और अन्य ने नहीं कहा है, तो आप यहाँ से सीधा बोस उठा लेंगे और इसमें इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, दिल्ली चलो बॉस। अब कोई भी कहीं रह रहा है, दिल्ली रहते हैं या कहते हैं ना आपस में, दिल्ली चलो बॉस, तो आपको अब यही जो नारा है, स्लोगन है, क्या बोला गया था, दिल्ली चलो बॉस बोला गया था। और बॉस या बोस से आपका आंसर प्रतिपाद्य करेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। अब जैसे जय हिंद किसने बोला था, जय हिंद बॉस बोला गया था और बॉस से आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही तुम मुझे खून दो बॉस, मैं तुम्हें आजादी दूंगा बॉस, अर्थात बॉस बॉस से हमेशा आंसर प्रतिपाद्य कर रहा है। ये स्लोगन किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सही आंसर क्या है, असम। अब असम में जो कुछ भी है, कोई भी कुछ, तो वहां पर पीछे से हम लोग सम जोड़ के और वही उच्चारण करेंगे बार बार। जैसे काजीरंगा को क्या बोलोगे, काजीरंगा सम नेशनल पार्क, और सम से आप देखोगे हाँ आंसर क्या निकल रहा है, असम। ऐसे ही मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क क्या बोलोगे, मानसम नेशनल पार्क, सम से हो जाएगा असम। औरंग सम नेशनल पार्क, नामेरी सम नेशनल पार्क, रायमोना सम नेशनल पार्क, देहिंग सम, पटकई सम नेशनल पार्क। अर्थात सम सम से हर एक जगह आपका आंसर जो ना भूले थी, ना कंफ्यूज हुई निकालने के लिए असम। ऐसे ही जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है सब आपको याद कराया गया है, आप जीएस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से याद कर लीजिए। अब ये भूटान की राजधानी कौन सी है, तो सही आंसर क्या है, थिम्पू। तो यहाँ से आप मम्पू उठाए ले और इसी में इनबिल्ट करके आप बोलोगे भूटानम्पू। भूटान की राजधानी क्या बोलोगे, भूटानम्पू। और मम्पू से या थम्पू आप यहाँ थिम्पू आंसर निकाल लेंगे, या आप चाहें तो जो इसके शब्द के बीच में ही क्या बोल सकते हैं, भू थिम्पूटान। भूटान को क्या बोलोगे, भू थिम्पूटान। जब बार बार बोले रहेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आप थिम्पू निकल जाएगा। जैसे कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कनाडोटावा। आप देखोगे ओटावा ये बिना भूले बिना कंफ्यूजन के निकलेगा। जैसे इंडोनेशिया का कहाँ है, जकार्ता, और इसका क्या हो चुका है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कार्ता उठा लोगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, इंडो कार्ता नेशिया। और वैसे भी इसका नया राजधानी क्या हो चुका है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। इनमें से कौन सा एक आर्जेनिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो सही आंसर क्या है, टमाटर है। अब जितने भी ये संबंधित में बनता है, आइए यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। अब जैसे आर्जेनिक अम्ल किसमें, टमाटर में, टार्टरिक अम्ल इमली में, सीट्रिक अम्ल खट्टे वाले फल में, संतरा नींबू हुआ, एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दूध में दही में, और
मेथिनोइक अम्ल या जिसको फार्मिक अम्ल बोला जाता है, किसमें है? चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में मिलता है। अब इसको याद करने का तरीका कहाँ है? टमाटर जेली आप चाहे तो आगे पीछे एक अपने हिसाब से जोड़ करके जो जिसका है उसी में जोड़े रहेंगे तो थोड़ा एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि कंफ्यूजन कम होगा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। अब ऑब्वियसली आप देखेंगे पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है वो क्या होगा, कहां से निकल रहा है? भू मतलब पृथ्वी और ऊर्जा अर्थात भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? तो सही आंसर क्या है? सैयद अहमद खान ने। अब देखिए अलग से नहीं करना है, कोई चीज जिसके संस्थापक हो उनका उसी में नाम इन्वर्ट करके बार बार उसका नया नाम है। अब जैसे ये कहाँ का है? अलीगढ़ का है, तो साथ में अलीगढ़ भी लिए रहेंगे, जिसने किया है उनका नाम भी लिए रहेंगे। अब बोलेंगे क्या? अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो सैयद अहमद ओरिएंटल कॉलेज। अब देखिए ये कहाँ है? अलीगढ़ में। जिसने किया है क्या? सैयद अहमद ने। बार बार क्या बोलोगे? मोहम्मदन एंग्लो सैयद अहमद ओरिएंटल कॉलेज। जब बार बार यही बोले रहोगे तो ये थोड़ा आप बोलने और कंफ्यूजन का ऑप्शन कम हो जाएगा। अब जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू किसने स्थापना किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। तो अब क्या बोलोगे? बनारस हिंदू मदन विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ था? 1916 में। तो यहाँ मदन से आपका आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय जी ने। और महत्वपूर्ण योगदान किसके रहा था? एनी बेसेंट जी का, ये ध्यान रखेंगे। वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसमें जब हम लोग हिस्ट्री कभी पढ़ेंगे, आप लोग चाहेंगे तो इसको डिटेल से अच्छे से कैसे क्या सीरियल वाइज याद किया जाता है वो हम लोग एक एक करके याद करेंगे। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सही आंसर क्या है? लॉर्ड मिंटो। अब क्या बोलोगे? पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक मिंटो है, ये लॉर्ड वार्ड ना है, खाली आपको बहुकाल जनावर के लिए लॉर्ड मतलब लगाएंगे। तो कौन थे? मिंटो। तो अब यही में इन्वर्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? पंचायती मिंटो निर्वाचन क्षेत्र के जनक। क्या बोलोगे? पंचायती मिंटो निर्वाचन क्षेत्र के जनक। और जब बार बार यही बोले रहोगे तो मिनटों से आपका आंसर ये मिनटों निकल जाएगा। और पंचायती निर्वाचन आप देखोगे तो ये बहुत पंचायत मतलब वही ग्राम पंचायत रिलेटेड, तो वो छोटा हो जाता है। तो कोई चीज छोटा काम हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो एक मिनटों में निपटा लेते हैं। अब और एक का क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन माने जाते हैं? मिंटो ही माने जाते हैं। तो इसको क्या बोलोगे? सांप्रदायिक मिंटो निर्वाचन के जनक, जो जिसका है वही बार बार आप जोड़कर आप बोलोगे। पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या है? पॉलिश जलोटी। अब यहाँ पर देखिए पोलैंड के मुद्रा क्या है? पॉलिश जलोटी। तो अब यहाँ हम लोग मुद्रा अभी नहीं याद किए, अभी हम लोग राजधानी याद किए। जब अच्छे से राजधानी याद हो जाएगा तो हम मुद्रा वाला भी क्लास दे देंगे। तो पहले राजधानी हम लोग कैसे याद किए? जैसे पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा। तो इसको पोलैंड को थोड़ा लो लैंड भी समझ सकते हैं, और लो लैंड में वर्षा के पानी ज्यादा रुकता है, या वो पोलैंड वर्षा आप बोलोगे साथ साथ में। और वियतनाम के कहाँ राजधानी है? हनोई। तो आप क्या बोलोगे? वियतनोई नाम, और नोई से आपका आंसर हनोई हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो सही आंसर क्या है? आप यहाँ देखेंगे ये 22 है। यहाँ पर जब मूल संविधान में कितना था शुरुआत में, तब 14 था, लेकिन अब बढ़ के टोटल कितना हो चुका है? 22। पहले 14, फिर 1, फिर 3, फिर 4। तो पहला का 1 से 21, और उसके बाद 71 का 3, और ये जो दोनों 21 और 71 जोड़ के ये दोनों बनेगा 92। अर्थात ये 21 नंबर वाला, 71 नंबर वाला और 92 नंबर वाला संविधान संशोधन जब हुआ था तो 1 नंबर पर 21 में का सिंधी जोड़ा गया था, 3 नेपाली मणिपुर कोंकणी, अर्थात कुछ लोग इसको नमक बोलते हैं, और सिंधी मतलब सादा नमक ले लिया या सीधा नमक ले लीजिए। ये चारों एक साथ जोड़ा गया था, और ये जो चारों है आप सीधा बोलोगे, कोई ट्रिक का यूज ना करेंगे। बोडो डोगरी मैथिली संथाली बार बार आप बोलोगे तो ये फ्लो में एक के साथ में निकल जाएगा। क्या बोलोगे? बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये बार बार बोलना है। तो टोटल वर्तमान में ये, क्योंकि लास्ट में कितना कौन जोड़ा गया था ये कब, तो ये आपको इंपॉर्टेंट के रूप में बन जाता है। और राष्ट्रीय गृह बैंक
का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। अब नई दिल्ली के लिए चाहे दिल्ली उठाएंगे या दिल्ली उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? राष्ट्रीय गृहली बैंक। क्या? राष्ट्रीय गृहली बैंक। और लल्ली से आपका आंसर क्या निकलेगा? इसका मुख्यालय नई दिल्ली, नेशनल हाउसिंग बैंक और हेडक्वार्टर नई दिल्ली और स्थापना 9 जुलाई 1988 में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। हाइड्रोजन हीलियम जो पीरियोडिक टेबल बोलते हैं ना, एग्जांपल देते हैं कि अगर आप मेंडलीव बोलेंगे तो आवर्त सारणी निकलेगा दिमाग में, और आवर्त सारणी बोलेंगे तो मेंडलीव, तो वही वाला एक पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, इसलिए परमाणु क्रमांक 1 है। इसका भार कितना है? 1.008 और इसका संकेत क्या है? H है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? 5.972 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है। अब ये क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है? जीवन है। एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब देखिए ये थोड़ा चारों टर्म आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर स्वपोषी देखते हैं, वैसे इसका सही आंसर क्या है? अनाक्षीय। अब देखिए ऑक्सीय मतलब अब मैं ऑक्सीजन चाहिए, अब यही का अनाक्षीय हम मैं ना चाहेगा ऑक्सीजन, तो अनाक्षी हुई अर्थात उल्टा। तो यहीं पर आप देखेंगे ये क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? अनाक्षी। ऑक्सीजन जिसको चाहिए ऑक्सी। अब ये क्या है? स्वपोषी परपोषी, मतलब स्वपोषी जैसे जो अपन स्व पोषण कर रहे हैं खुद के, जैसे पेड़ पौधे अपन खुद के और खुद से भोजन बना लेते हैं। परपोषी मतलब जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उनसे खाना बना होता है। तो ये समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो चुका है? अनाक्षी। आप देखेंगे जोर थोड़ा डालेंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधायक कानून नहीं बन सकता है? तो आप सभी को मैक्सिमम क्या सबको ही पता है कि जो ये राष्ट्रपति जी के जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे कोई भी हो वो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि संसद के अभिन्न अंग कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा से या राज्यसभा से ये यहाँ जाए यहाँ जाए, तो मतलब फिर उसके बाद फाइनल जब राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होगा तभी ये कोई कानून बन सकता है। पॉलिटी में भी बहुत चीजें हैं जो अपने शानदार तरीके से पढ़ा जाएगा अर्थात याद किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो सही आंसर क्या है? देहरादून। अब यार इतना तो गिरा के ना आ गया है कि हम इसका मतलब जो अपने ये क्या है राज्य है और उसकी राजधानी याद कराया जाए, वो भी ट्रिक है, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या सबको याद ही है। असम, दिसपुर, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, भोपाल। हाँ ये भी आप यहाँ से समझने की कोशिश एक तरीका जो हम देते हैं थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि देखिए असम दिसपुर ये साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर यही थोड़ा अलग से घुमा के याद किया जाए कि असम की राजधानी दिसपुर या फलाना, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। इसीलिए जब हम लोग को पढ़ाया कैसे गया था, याद कराया कैसे गया था, जाने अनजाने में असम दिसपुर, अगर त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश भोपाल, मतलब कि बोले कि ये पीछे वाला निकल जाए, इससे फायदा क्या होगा? कंफ्यूजन ना हो। तो ये जाने अनजाने में हो रहा था, वही चीज अब हम चाह रहे हैं ये बड़े लेवल का आप लोग फॉलो करें। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो सही आंसर क्या है? कुषाण वंश के थे। अब देखिए जैसे इसमें कोई वंश है उससे रिलेटेड कितनी वर्ड है या कितने संबंध है, या कोई राजा महाराजा है उनसे संबंधित कितने क्या याद करने की टॉपिक है, तो आपको मिलेंगे, हम लोग याद भी करेंगे। लेकिन अभी उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा समझ ले लेंगे, क्योंकि आप लोग बढ़िया से प्यार मिलने लगे तो वो भी आपके टॉपिक आएंगे। तो सही आंसर क्या है? कुषाण। ये कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और जो आप चौथी बौद्ध संगीत सुनते हैं ना, इन्हीं कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था, कश्मीर कुंडलवन में, और अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र ने। अब ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो आप यहाँ से थोड़ा देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब वही जो रिटायर होने पर मिला था ना बढ़िया भर भर के, जो गवर्नमेंट जॉब के कर, तो वही लोग की, मतलब ये प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट सब में होता है, ऐसा नहीं है। तो क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जेका क्या बोल जाता है? कर्मचारी भविष्य निधि।
निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए हमने आज से 4 से 10 साल पहले एक बार ही याद कर लिए थे। नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए थे। कैसे? ना से या नी से निर्विरोध होते हैं और नी से नीलम होते हैं, तो यहीं से हम रिलेट कर लिए थे। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। और नी को ऐसे हमने गठबंधन करा दिया था। आप भी अगर कर लेंगे तो शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, और ऑलरेडी जो लोग इसको गठबंधन कर लिए होंगे उनका कंफ्यूजन ना हो। अब ये राष्ट्रपति के क्रम कार्यकाल क्या रहा है, ये बड़े ही शानदार तरीके से ये भी याद करेंगे, लेकिन जब आप लोग के भरपूर बढ़िया सा प्यार मिलेगा। और एक ये भी पूछा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कि जो पॉकेट वीटो होता है, ये जो राष्ट्रपति के पास पावर होता है, किसने यूज किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। अब इनका आप चाहें तो नाम भी कर सकते हैं, ज्ञानी जैल पॉकेट सिंह। तो पॉकेट वीटो तक आप वहां तक आंसर पहुंच सकते हैं। अब जितने भी यहाँ पर हद था, हमने मैक्सिमम पढ़ाने नहीं बल्कि सीधा आंसर याद करवाने पर फोकस किया है। आप सभी लोग मैक्सिमम लोग जुड़िए, अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करिए, जिससे क्लासेस जो हो कंटिन्यू हो और उसके बाद लंबा हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ में जो लोग यहाँ से आपको कोई दिक्कत समस्या है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब करिए, और कोई क्लास ना छूटे, शेयर करिए, रोना धोना धोना। और यहाँ टेलीग्राम चैनल पर जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, यहीं पर PDF क्विज सब मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।